प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद जिला चंबा में भी कोरोना कर्फ्यू को और कड़ाई से लागू किया जा रहा है। इसके तहत जिला चंबा में भी अब सुबह 10 से 1 बजे तक 3 घंटे ही दुकानें खुलेगी। इस दौरान लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा चंबा उपमंडल के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। इस बारे जानकारी देते हुए एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने चंबा उपमंडल के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर बारे जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर इस समय किसी को कोई दिक्कत है तो वह 0189922227 या व्हाट्सएप नंबर 9418192467 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने कोरोना कर्फ्यू के दौरान क्या किया और कब तक खुलेगा, इसके लिए लोगों को हो रही उलझन को दूर करते हुए इसके बारे जानकारी दी गई। जिस प्रकार से सरकार द्वारा थोड़ी सख्तियां बढ़ाई गई हैं, उसी के कारण काफी लोगों की कुछ क्वेरीज भी हैं, कुछ परमिशंस भी उन्हें चाहिए। तो इसी को देखते हुए हमने एक हेल्पलाइन नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर जारी किया है, जिसपे आप संपर्क करके अपनी जो भी परमिशंस है वो भेज भी सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से कोई जानकारी हो तो वो भी ले सकते हैं। तो उपमंडल चंबा के लिए जो नंबर है वो है 01899222278 01899222278। और जिस नंबर पे आप संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से परमिशन वगैरह आपको जो भी लेनी हो तो 9418192467 9418192467 इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। जिस प्रकार से सरकार के आदेश आ गए हैं उस हिसाब से सारी बसेस के मूवमेंट पे अब रोक है। साथ ही एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ काफी लोगों को चिंता का विषय भी बनी हुई है कि जो गुड्स कैरियर हैं या फिर जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उन पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। आपका जो मूवमेंट है वो किस बेसिस पे हो सकता है, यदि आपको मेडिकल इमरजेंसी है तब आप मूव कर सकते हैं, और उसके अलावा यदि मान लीजिए आपको वैक्सीनेशन कराने जाना तब आप मूव कर सकते हैं। काफी हमारे ऐसे लोग हैं जो कि आर्मी की ड्यूटी वापस ज्वाइन करना जाना चाहते हैं, वो लोग मूव कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी छोटी अलग अलग पार्ट्स हैं, यदि मान लीजिए किसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके लिए जो एक्सियंस हैं उन्हें पावर दे दी गई है, तो वो अपना उस हिसाब से परमिशंस इशू कर सकते हैं। और यदि किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करे, जो भी होगा हम कोशिश करेंगे कि उसका निवारण किया जाए। साथ ही यदि कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है और उन्हें किसी प्रकार का इशू हो रहा है तो हमने एक सिस्टम सेटअप किया है जिसमें डेली जितने भी कोविड पॉजिटिव हमारे उपमंडल में हैं सबसे संपर्क किया जा रहा है। संपर्क के साथ साथ उनसे चीजें भी पूछी जा रही है कि वो स्वस्थ हैं या नहीं है। तो ये सब चीजें करने के लिए भी यदि किसी को कोई समस्या है कोविड पॉजिटिव को तो वो भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परंतु अब जिस प्रकार से सिचुएशन खड़ी हो गई है पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में, मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कृपया करके घर में रहें, कोशिश करें कि घर से कम जाएं और मास्क लगाएं और उचित दूरी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक कंफ्यूजन है ढाबा संचालक या एसेंशियल वालों को कि क्या वो 1 बजे तक खुले रहेंगे, 1 बजे के बाद खुले रहेंगे, उसके बारे में क्या बोलेंगे सर? जी, जहां तक ढाबे का इशू है तो जो हमारे यहाँ ढाबे हैं उसमें सरकार की जो गाइडलाइन है वो क्लियरली इस प्रकार से है कि जो ढाबे नेशनल हाईवे के पास है, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के पास है, क्योंकि ट्रक्स का मूवमेंट होता है, गुड्स व्हीकल्स का मूवमेंट होता है, तो उनके लिए प्रतिबंध लागू नहीं है। परंतु बाकी जो अदर एरियाज के ढाबे हैं उनको सिर्फ 10 से 1 तक खोला जा सकता है। 1 बजे के बाद किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, ये माना जा सकता है सर? जी, एक तरीके से अनुमति नहीं है अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, या फिर यदि आपको मान लीजिए कोई अलग से विषय है, कोई आपके पास परमिशंस हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, या फिर आपके मान लीजिए कि कोई काम गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके लिए आपके पास परमिशन है। अदरवाइज 10 से 1 के बाद कोई भी इसेंशियल्स लेने आप बाहर नहीं जा सकते। सर, कई लोगों ने अपने घर के काम लगाए थे, तो वो क्या अपने घर के काम सर करवा सकते हैं? जी, जहां तक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की बात है अभी तक हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइन इस तरीके से नहीं है कि काम को रोका जाए। और काफी लोगों के इस प्रकार से भी हमारे पास फोन आ रहे हैं कि उनकी लेबर जो है वो बाहर के क्षेत्र से या फिर किसी नियर बाय गांव से आ रही है, उसके ऊपर रोक है। तो मेरा उन लोगों से ये अनुरोध है यदि ऐसा कोई विषय है तो वो हमारे जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करें या फिर उस पर अपनी एप्लीकेशन व्हाट्सएप कर दें। हम कोशिश करेंगे कि उसको उस तरीके से अलाउ कर दिया जाए। सर, दूध वालों को लेकर भी कंफ्यूजन है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता। जी देखिए, दूध में एक जो चंबा में बड़ा नोटिफाइड चीज है कि सभी लोग बाहर से आते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे दूध लेके आते हैं और वो घर घर
दूध जाता है। इसमें हमने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दे दी हैं पुलिस को भी, और बड़ी क्लियर डायरेक्शंस है कि दूध के जो घर घर देने वाला जो सिस्टम है उसमें किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा, क्योंकि वो एक रोजमर्रा की चीज है। परंतु मेरा जितने भी लोग हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले, उनसे ये अनुरोध है कि वो कोशिश करें कि 10 से 1 की जो समय अवधि है उसमें अपना मूवमेंट करें। सर, एक जो ढाबे वाले हैं वो 1 बजे के बाद जैसे होम डिलीवरी उन्होंने अपना सामान देना हो तो वो सर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? जी, ऐसा है कि होम डिलीवरी के लिए जितने भी लोगों को अभी कुछ एप्लीकेशंस आई हुई हैं, होम डिलीवरी अगर हमें अलाउ करनी होगी तो इंडिविजुअल परमिशन बेस्ड होगी। अभी तक इस तरीके से कोई जनता की डिमांड इस तरीके से हमारे पास रीच नहीं कर रही है कि खाने की मतलब ढाबे की किसी की आवश्यकता है और उसको इमीडिएटली चाहिए, क्योंकि हाईवे के पास के सारे ढाबे खुले हुए हैं। जो थोड़े से दूर के ढाबे हैं वो बंद रहेंगे। लेकिन जैसे मेडिकल कॉलेज एक खास तौर पे जगह है जहां पे खाने की व्यवस्था की जरूरत है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश किया, हमने आदेश भी कर दिए हैं कि उनकी जो कैंटीन है वो खुली रहेगी। सर, मोटर मैकेनिक्स और टायर मैन को लेकर भी एक कंफ्यूजन है कि 1 बजे के बाद क्या वो खुले रहेंगे या बंद रहेंगे? जी, मोटर मैकेनिक्स और टायर मैन के लिए एक गाइडलाइन जो पुरानी वाली है वो लागू होती है, जिसमें क्लियर दिया हुआ है कि मोटर मैकेनिक्स और टायर मैन और पेट्रोल पंप जो कि हाईवे के साथ हैं उनको खुलने की अनुमति है। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।